डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज सुकृत क्लासेस से मैं विवेक सर आप सबों के बीच पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो रहा हूं। आज का जो वीडियो है वह इंग्लिश ग्रामर से आर्टिकल सेक्शन से लेकर के मैं उपस्थित हूं। आर्टिकल क्या है? तो ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। उसमें ए एंड को इंडेफिनिट आर्टिकल और द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए एन का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु के साथ किया जाता है, जबकि द का प्रयोग किसी निश्चित खास पूर्व परिचित व्यक्ति के साथ किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कहाँ ए का सही यूज है, कहाँ एन का सही यूज है, कहाँ द का सही यूज है। द का सही यूज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग ए एन का सही यूज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ए एन का सही यूज है क्या, इसके लिए हम लोग बचपन से अपने शिक्षकों से, अपने अभिभावकों से यह पढ़ते आए हैं कि ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा हो जो वर्ड उसके पहले एन लगा दो। लेकिन यह बचपन में चॉकलेट खिलाने जैसा ट्रिक है। आने वाले समय में यह ट्रिक हट जाता है, उससे ऊपर उठ करके हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर लेटर तो रहता है वॉवेल, लेकिन वहाँ पर एंड का यूज नहीं होता है। तो यह कैसे होता है, इसके लिए केवल हमें अ आ ई का ज्ञान होना चाहिए। यानी हिंदी का जो स्वर वर्ण है, हिंदी का अ आ अगर आपको आ रहा हो तो आप सही रूप में ए का और एन का सही जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम सब देखते हैं कहाँ ए का और कहाँ एन का सही यूज है। फ्रेंड्स, तो वही हम लोग देख रहे थे कि ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। ए एन द को क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, जबकि द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है कि अनिश्चित, जिसके बारे में निश्चित नहीं है, पहले से परिचित नहीं है, केवल उनका नाम जानते हैं, उसके बारे में हम विशेष जानकारी नहीं रखते, तो उसके पहले हम क्या करते हैं? ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन निश्चित, खास, पूर्व परिचित, जिसको हम पहले से जानते आ रहे हैं, उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, हमेशा याद रखना है। ए एन का प्रयोग कहाँ करना है? सिंगुलर, प्लूरल के साथ नहीं होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। फिर दूसरा क्या कहा? ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी किया जाता है। कब? बशर्ते उससे मात्रा का बोध हो। यानी कोई वस्तु अगर अनकाउंटेबल है, कोई वस्तु अगणनीय संज्ञा जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले भी कभी कभी द का प्रयोग, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग होता है। कैसे होता है? तो पत्थर मान लेते हैं, क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। दिस वेल इज मेड ऑफ स्टोन, यानी यह कुआं पत्थर का बना हुआ है। उसी को अगर हम दूसरे रूप में कहेंगे जहां मात्रा का बोध हो, अगर लिखते हैं हम क्या कि he threw a stone at me। अब देखिए यहाँ पर he threw a stone, he threw a stone at me। अब यहाँ ध्यान दीजिए, he threw, उसने फेंका, क्या फेंका? एक पत्थर। अब यहाँ एक का प्रयोग हो रहा है। ए स्टोन किस पर? एट मी, उसने मुझ पर एक पत्थर फेंका। अब यहाँ देखिए, एक पत्थर फेंका, यानी पत्थर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन फेंका है कितना? एक ही पत्थर। इसलिए इस कंडीशन में यहाँ पर ए का प्रयोग होगा और वह सही होगा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं देयर इज अ स्टोन ऑन द टेबल। देयर इज ए स्टोन ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर एक पत्थर है। देख रहे हैं? तो जहां मात्रा का बोध कराना हो वहां पर हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे गिलास पानी दीजिए। अब वहां पर देखिए, हम मात्रा का बोध जब करा रहे हैं वहां पर ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अक्सर काउंटेबल नाउन के साथ ही एन का प्रयोग होता है, लेकिन साथ ही साथ
इस बात को भी दिमाग में रखना है कि जहां पर मात्रा का बोध हो, परिमाप का बोध हो, वहां पर हम क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग अनकंट्रोलेबल के साथ ही करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ए एन का सही प्रयोग करने के लिए हिंदी का स्वर वर्ण, मैंने पहले ही चर्चा किया कि हिंदी का अगर आपको अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ इतना आता है, बच्चे के प्रारंभिक शिक्षा यहीं से शुरू होती है, बच्चा अ आ लिखना ही स्टार्ट करता है। अगर आपको यह आ रहा है तब आप ए एन का सही यूज कर लेंगे। किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का सही प्रयोग करने के लिए हमें स्वर ध्वनि, देखिए यहाँ पर एक वर्ड है, एक शब्द है स्वर ध्वनि। स्वर ध्वनि का मतलब होता है कि जिसका उच्चारण में अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ आए, स्वर ध्वनि पर ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए, स्वर ध्वनि पर, यानी वॉवेल साउंड। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वॉवेल साउंड पर ध्यान देना चाहिए, वॉवेल लेटर पर नहीं। हमने क्या पढ़ा था, किसी वर्ड का शुरुआत अगर ए ई आई ओ यू से हो जाए तो उसके पहले एन लगा दो, यही पढ़ा था आज तक। लेकिन वह बच्चा वाला पढ़ाई था। अब आप लोग सीनियर क्लास में गए और आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्लास में इसका जरूरत पड़ता है, चाहे वो 9th का एग्जाम हो, 10th का एग्जाम हो, 11th हो, 12th हो, आगे आप किसी तरह के एग्जाम में जाते हैं, कोई कंपटीशन के एग्जाम में जाते हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह पे आर्टिकल से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो यह हर समय लाभकारी आपके लिए होगा। और ए एन द का यूज खास करके मैट्रिक और 12th वाले के लिए तो बहुत जरूरी है, तो आप सीख ले। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि वॉवेल साउंड पर ध्यान देना है, वॉवेल लेटर अगर है उस पर ध्यान हमें ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन लगाना हो तो हमें उस वर्ड के पहले लेटर, कौन सा लेटर, पहले लेटर के उच्चारण को, फर्स्ट वाला जो लेटर है, लेटर माने पहला अक्षर के उच्चारण को ध्यान से देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए कि वह वॉवेल है, कंसोनेंट है, उसका उच्चारण, वह लेटर नहीं। बहुत ऐसे होते हैं जो लेटर लिखते हैं वॉवेल और उसका उच्चारण होता है कंसोनेंट साउंड। ठीक है, अगर किसी वर्ड का उच्चारण वॉवेल साउंड से शुरू हो, किससे शुरू हो, वॉवेल साउंड से शुरू हो, तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, उसके पहले एन का। और अगर किसी वर्ड का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और इसमें आप लोग नोट कर लेंगे, वॉवेल साउंड यानी कि स्वर ध्वनि हिंदी का स्वर वर्ण होता है, हिंदी का स्वर वर्ण होता है। कौन कौन है, अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ। बस इतना आपको याद रखना है कि इनमें से किसी से अगर आपका, इनमें से किसी को अगर वॉवेल साउंड का प्रयोग कर रहे हैं, अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ से, किसी से अगर किसी वर्ड का पहला अक्षर शुरू हो रहा हो तो वहां पर आप क्या कर देंगे, एन लगा देंगे। अन्यथा किसी और अगर साउंड से शुरू हो रहा हो तो वहां पर क्या करेंगे, आप ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यही हम लोग अब देखेंगे कि कैसे, कहाँ ए का यूज करेंगे, कहाँ एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैसे आर्टिकल ए एन का यूज किया जाता है। यहाँ देखिए, मैंने शुरू में चर्चा किया था कि आर्टिकल ए एन का यूज करने के लिए हमें वॉवेल साउंड पर ध्यान देना है, वॉवेल लेटर पर ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ देखिए एम ए, अब एम ए को हम हिंदी में लिखेंगे या अपने मन मस्तिष्क में उसको उच्चारित करेंगे, अपने मन में उच्चारण करेंगे, उसके अनुसार भी यूज कर सकते हैं। और ज्यादा दिक्कत हो तो उसको हम उच्चारण जैसा हो रहा है उसको लिख लेंगे रफ में, बगल में कहीं। तो एम ए, एम का उच्चारण कैसे होता है, ए म। अब इस पर ध्यान देना है, इसका मैंने शुरू में कहा था कि किसी वर्ड के पहला अक्षर का जो उच्चारण है वह यदि
स्वर ध्वनि यानी वोवेल साउंड से होता है तो वहां पर हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो वहां पर ए का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए एन एम ए, क्यों एन एम ए, तो यहाँ पर एम ए, एम क्या है, एम में ए, अब ए क्या है, ए जो है यह है वोवेल साउंड यानी कि स्वर ध्वनि, स्वर वर्ण में आता है ना, इसलिए इसके पहले क्या लगा, एन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा वर्ड हम लोग देखते हैं एनसीसी ऑफिसर, एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर। अब यहाँ ध्यान देंगे एनसीसी, एन कैसे लिखा गया, एन, ये सबसे बाकी से हमको उतना मतलब नहीं है, पहला वर्ड का उच्चारण मैंने लिख दिया ऐसे। एनसीसी में ए क्या है, तो वोवेल साउंड है, इसलिए वोवेल साउंड के पहले हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए यूनियन, UNION, यूनियन कोई संगठन। अब यूनियन में क्या है, पहले जो हम लोग जानते थे उस आधार से हम इसके पहले झट से एन लगा देते, यू से शुरू हो रहा है, कहते कह रहे भाई AEIO से शुरू होता है वहां एन लगाओ, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या होगा, यूनियन य किससे शुरू हो रहा है, य से, य स्वर ध्वनि नहीं है बल्कि क्या है, व्यंजन ध्वनि है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी कि इसका व्यंजन ध्वनि है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। उसी प्रकार देखिए एसडीओ, एसडीओ, अब एस, ए से शुरू हो रहा है यानी यह क्या है, वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ। यूनिवर्सिटी, फिर वही बात, यू से शुरू हो रहा है, लेटर है वोवेल, लेकिन उच्चारण क्या है इसका, कॉन्सोनेंट साउंड, लेटर क्या है, वोवेल है, लेकिन उच्चारण हो रहा है इसका कॉन्सोनेंट साउंड से, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। आवर, याद रखना है एच से शुरू होने वाले वर्ड जो होते हैं अक्सर उसमें एच साइलेंट हो, जैसे आवर, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, यानी एच के बाद अगर कोई वोवेल आ जाता है, विशेषकर ओ जब आता है तो वह एच साइलेंट हो जाता है। इसको क्या पढ़ेंगे हम, आवर, लिखेंगे इसको हावर, लेकिन पढ़ेंगे क्या, आवर। अब यहाँ ध्यान दे, आवर ये साइलेंट रहेगा। अब आवर यानी क्या है, इसका उच्चारण आ गया अ से, अ क्या होता है, आ से हो गया, यानी क्या हो गया, वोवेल साउंड, इसलिए इसके पहले एन लगेगा। ऑनेस्ट मैन, अब यहाँ देखिए वही बात, यहाँ पर ऑनेस्ट क्या होगा, ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट अ से शुरू हो रहा है, अतः इसके पहले भी एन का प्रयोग होगा। MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP क्या है, यहाँ पर एम, ए म एम, यानी किसका उच्चारण किससे हो रहा है, वोवेल साउंड से, इसलिए इसके पहले एन लगाएंगे। एक्सरे, एक्सरे जो हम लोग कराते हैं अपने स्वास्थ्य जांच के लिए, एक्सरे में देखिए ए से शुरू हो रहा है यानी कि वोवेल साउंड से, लेटर क्या है, लेटर है कंसोनेंट, लेकिन उच्चारण हो रहा है इसका वोवेल साउंड, इसलिए हो जाएगा एन एक्सरे। उसी प्रकार से बीए, कोई व्यक्ति अगर बीए पढ़े हुए हैं, ही इज ए बीए, यानी हम बोलेंगे वह बीए पास है। अब यहाँ पर क्या होगा, बीए के पहले ए होगा, क्योंकि इसका उच्चारण क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड से। यही प्रयोग करना है, इसी को जानना है कहाँ क्या कैसे होगा। MLA, फिर ए से शुरू हो रहा है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट नहीं है बल्कि लेटर, इसका भले कॉन्सोनेंट है और उच्चारण क्या है, वोवेल साउंड, इसलिए NMLA। हस्बैंड, अब देखिए एच, एच क्या है, यहाँ पर एच आ रहा था तो आवर, लेकिन एच से यहाँ शुरू हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग, यहाँ हुआ एन का प्रयोग, इसका उच्चारण हुआ है वोवेल साउंड, इसलिए एन का प्रयोग। यहाँ पर HUSBAND हस्बैंड, यानी इसका उच्चारण हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग। RSS वर्कर, आर, अब देखिए आर क्या है, कंसोनेंट लेटर, लेकिन उच्चारण इसका आ, आर, यानी पहला अक्षर क्या रहा है, आ, इसलिए इसके पहले होगा एन RSS वर्कर। राम इज एन RSS वर्कर, ठीक है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यहाँ देखिए यू, लेटर कौन, वोवेल, लेकिन इसका उच्चारण क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यह कौन चीज है, कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि, इसलिए ए का प्रयोग। IAS ऑफिसर, यानी कि माय ब्रदर इज एन IAS ऑफिसर, यानी कि यहाँ पर देखिए आई क्या है, आ, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड नहीं होकर के वोवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले
एन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से कोई भी वर्ड अगर आपके पहले ए एन का यूज करने के लिए दे दे तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। उसके उच्चारण को या तो आप मन में करेंगे या अगर उससे भी दिक्कत हो तो उस वर्ड को हिंदी में लिख लेंगे कि उसका उच्चारण हो क्या रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके पहले ए एन का यूज करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग तो इसी प्रकार से आप ए एन का यूज करते रहेंगे। मैं आगे आप लोगों के बीच द का यूज लेकर के फिर उपस्थित रहूंगा और आप लोग इससे आशा करता हूं कि लाभान्वित होंगे और अच्छा लगे तो इस पर लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो के रूप में बड़ी बड़ी जानकारियाँ आपके बीच में उपस्थित होते रहे। वैसी जानकारियाँ जिसको पढ़ने के लिए हमें बहुत समय लगता है, आपके बीच में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में एक वीडियो के माध्यम से लेकर उपस्थित रहने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा यह प्रयास आप सबों के काम आए, आप सब इससे ज़्यादा लाभान्वित हो पाए, इसी आशा के साथ मैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।